Good morning, students. Today is a day for English worksheet, and it's worksheet number 33. Date is 19 September 2020. As usual, आपको अपना नाम लिखना है. You have to write your class teacher name. आज की जो हमारी वर्कशीट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वर्कशीट है लीडरशिप के बारे में, जो कि हर एक पर्सन के अंदर होता है. जो जितने भी इंसान हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप छिपी होती है. आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी फिशेज़ हैं, वो एक फ़िश को फॉलो कर रही हैं. तो कहीं ना कहीं इस जो सबसे आगे वाली फ़िश है उसके अंदर लीडरशिप वाली जो अच्छे अच्छे स्किल्स हैं, शायद उनकी वजह से वो आज इतनी आगे है. आज की वर्कशीट भी एक बहुत ही अच्छे लाइन से शुरुआत होती है, क्वेश्चन से शुरू होती है. अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे. एक लीडर वो होता है जो कि रास्ता जानता है, रास्ते पे जाता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है. ये एक क्वालिटी होती है और ये लिखी है जॉन सी मैक्सवेल ने. ठीक है. लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ. लीडरशिप की जो स्किल्स होती हैं वो आपको मदद करती हैं कि कैसे आज की रोज़ाना की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में आप कैसे आपके कार्यों को मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम, जब ज़्यादा मुसीबतों वाला टाइम होता है, स्पेशली तब. स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स. जो स्टूडेंट की लीडरशिप होती है, स्टूडेंट लीडरशिप जो होती है उसमें ये 7 जो नीचे दिए गए हैं स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, यानी दक्षता और कार्यकुशलताएं होना बहुत ज़रूरी होता है. फर्स्ट है आपकी सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स. अपने आप के बारे में जान पहचान रखना, यानी अपने आप को सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने आप के बारे में, कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं और आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे नेचर के हो, ये सब आपको पता होना चाहिए. सेकंड इज़ मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क्स. मीनिंगफुल एक्शन का मतलब है आप जो भी काम करते हैं ना, उसका कोई ना कोई यूज़फुल एक्शन होना चाहिए. यानी आप ये नहीं कि आप कुछ भी काम करे जा रही है, ना तो वो अपने मतलब का है ना वो किसी और के मतलब का है. तो जो भी काम करो वो यूज़फुल हो. थर्ड इज़ विज़न, हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन. एक एबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए कि आप इमेजिन कर सकें. किसी भी सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ. ठीक है. एंड फोर्थ वन इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप लोग करते ही हैं. कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को जान पहचान भी नहीं पाएंगे, एक दूसरे की एबिलिटी को नहीं पहचान पाएंगे. एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में अपना एक कम्युनिकेशन बना के रखे, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशंस. अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करें. इंटीग्रिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. इंटीग्रिटी का मतलब है आप लोग जो हैं वो हैं एकदम. ये नहीं होना चाहिए कि आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. एक स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक आपके जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो होने चाहिए. सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए और गलत को गलत कहने की, उस टाइप में होता है ये. ठीक है. कनेक्शन एंड कोलैबोरेशंस, वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम. कनेक्शन कोलैबोरेशन में होता है कि सबको साथ लेके चलने वाली एक जो स्किल होती है वो अपने अंदर होनी चाहिए. कि जब ये नहीं होना चाहिए कि मैं अकेली कर लूँ या मैं अकेला आगे बढ़ जाऊँ, पीछे वाले सबको छोड़ दूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कर लूँगा. नहीं. जो लीडरशिप की जब स्किल होती है ये कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन की, ये होती है कि जो भी काम करें सबके साथ मिल के गए और सबके साथ में ही उनकी जिम्मेदारी होती है. एंड 7 पॉइंट इज़ वैल्यूइंग अदर्स. दूसरों को भी वैल्यू देना, उनके थॉट्स को वैल्यू देना, जो वो बोल रहे हैं उनको सुनना, trying to understand how others thinks and feels. ठीक है. Select any one of these 7 skills that would you like to develop in yourself. आपको इन 7 स्किल्स में से एक स्किल्स चुननी है. एक भी चुन सकते हैं, दो भी चुन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसी के बेस पे आपको एक
अपने अंदर डेवलपमेंट करना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन। आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, आपको एक्सप्रेस करनी है, अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करना है कि जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। और आप अपनी इस सिचुएशन में होने के बावजूद अपनी इन 7 स्किल में से कोई भी एक स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में भी। तो आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आप कैसे लिखना चाहेंगे। आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, अपना एड्रेस लिखना। अगर एड्रेस नहीं भी दिया हुआ होता तो आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपकी डेट आती है, उसके बाद आपके द प्रिंसिपल, स्कूल नेम लिखना है, और उसके बाद आप सब्जेक्ट ले सकते हैं एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशंस। ये मैंने सारा टॉपिक आपका इसी जो ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया गया है उसी में से मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये रहा करंट सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद आपको रेस्पेक्टेड मैडम लिखना है, विद ड्यू रेस्पेक्ट माय नेम इज़, अपना नाम लिखना है, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in your school. Nowadays the whole world is passing through this pandemic situation called COVID-19। आज का जो पूरा संसार है इन दिनों आजकल किस एक बड़ी ही पैंडेमिक सिचुएशन से निकल रहा है जिसका नाम क्या है, COVID-19। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फाइटिंग विद दिस पैंडेमिक सिचुएशन। और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस सिचुएशन से, इस पैंडेमिक सिचुएशन से स्टूडेंट्स भी काफ़ी फाइटिंग कर रहे हैं। कैसे? वी कांट गो आउट, कांट मीट पीपल, बट समवन हैज़ सेड दैट द एडवर्सिटी हैज़ इट्स ऑन अपॉर्चुनिटी। लेकिन किसी ने कहा है कि जो मुश्किल, जो कठिनाई आती है उसके खुद के भी एक अवसर होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? ड्यू टू कोरोना फ्रॉम लास्ट 6 months स्कूल्स आर क्लोज्ड। पिछले 6 महीनों से आपके स्कूल क्लोज हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हैव लॉट्स ऑफ स्पेयर टाइम। तो बच्चों के पास, आपके पास बहुत सारा टाइम है, दे कैन यूज़ दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी। और आप बच्चे जो है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी, अवसर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। कैसे कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो? एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स करके, आपको किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हो, अपनी टीचर्स से बात कर सकते हो, अपने किसी और अदर जो सोसाइटी में आपके रहते हैं उनसे आप इस टाइम, आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आप कैसे भी उनसे अपनी इनकी स्टोरी पूछ सकते हो। तो कम्युनिकेशन उससे हो सकता है। कनेक्शन आपका हो ही जाएगा जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। एंड इमेजिनेशन इज़ अ गुड आइडिया दिस टाइम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस टाइम में देखो अकेले रहते हैं तो आप बहुत अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन कर सकते हो। You can write a diary, you can write a song, you can write articles, you can write newspaper, you can write anything जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेशन आपको हो ही सकता है। आप अपने आस पड़ोस में जितने भी सहयोग कर सकते हो किसी को, तो वो भी आप कर सकते हो। कि जो कोई कांटेक्ट में नहीं है तो आप उसको समझा सकते हो। कोई वीक स्टूडेंट है उसको आप पढ़ा सकते हो, उसको सजेशंस दे सकते हो, ठीक है ना। We can use many online ways like WhatsApp, Facebook, Zoom, Meet apps, etc. to connect with each other. We can express our feelings. अब आपको ये देखना है कि ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको अपनी जो स्किल डेवलप करनी है आप उसके बारे में इसमें लिखेंगे, जैसा भी आपसे लिख बन पड़ता है। और लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है, योर्स ओबीडियंटली, और अपना नाम लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप अपनी वर्कशीट को रीड करिए और फिर से उसको समझ के और उसको लिखने की ट्राई कीजिए, ठीक है।